हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। जैसे कि आप सबको पता है कि आज की जो ये क्लास है 8 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास रहेगी। एक बार सभी बच्चे आज के सेशन के अंदर आ जाएं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका ये सेशन है ना, ये आपका हरियाणा सीईटी के एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, आपके एसएससी के CHSL, MTS, CGL और साथ में प्यारे बच्चों SSC GD के एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। तो सभी बच्चे इस क्लास के अंदर जुड़ जाएं और अपने इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश किया करें, क्योंकि प्यारे बच्चों करंट अफेयर एक ऐसा सेशन होता है जो हमें हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो नए नए तरीके हैं, नए नए क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, कैसे लॉन्च हो रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि भाई करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि ये 15 से 20 मिनट की क्लास आपके सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चलती है। तो सभी बच्चे अपने करंट अफेयर की इस क्लास को जरूर लगाया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों रहती है। अब शुरुआत करता हूं जी। आपके YouTube चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों करंट अफेयर बाय योगेश सर चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर के साथ साथ प्यारे बच्चों हमारे हरियाणा या एसएससी या रेलवे, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड भी यहां पर आप लोगों को क्विज टेस्ट करवाए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में प्यारे बच्चों आप लोगों को हम क्या है कि भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया की क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हर रोज रात्रि 8 बजे आपकी क्या होती है, क्लास होती है, तो वो क्लास भी आप जरूर लगाया करें। तो प्यारे बच्चों शुरुआत करता हूं अब अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास की, आज के इस बेहतरीन सेशन की। तो सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जी। क्या कहता है प्रश्न कि हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो प्यारे बच्चों हाल ही में, वर्तमान में जो इंटरनेशनल नो डाइट डे है वो कब मनाया गया, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो भाई 6 मई को आपका क्या है ये दिवस है जो मनाया गया था। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई, क्या कि इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में प्यारे बच्चों ये दिवस है जो मनाया जाता है 6 मई को, आप सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि यह विशेष दिन डाइटिंग के खिलाफ नहीं, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने पसंद की चीज खाकर भी स्वस्थ रह सकते हैं। पसंद की चीज का मतलब प्यारे बच्चों, जो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको जंक फूड छोड़कर अपना फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, जो आप लोगों की सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, वे काफी अच्छे होते हैं। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ हमारे सामने आ जाता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? आपसे सिंपल सा प्रश्न ये पूछा है कि भाई कौन सी राज्य सरकार ने व्यापारी दिवस घोषित करा? तो प्यारे बच्चों तमिलनाडु की सरकार ने 5 मई को क्या कर दिया? अब तमिलनाडु हर प्रत्येक 5 साल के अंदर, प्रत्येक 5 मई के अंदर, प्रत्येक 5 मई को तमिलनाडु क्या मनाएगा प्यारे बच्चों? आपका व्यापारी दिवस मनाएगा, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए भाई अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहां शुरू हुआ है? तो प्यारे बच्चों जो तीरंदाजी, आपको पता होगा भाई तीर चलाते हैं, निशाना साधते हैं, तो प्यारे बच्चों तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है क्या कहां पर किया गया है? तो प्यारे बच्चों संघई के अंदर क्या है ये आयोजन किया गया है। संघई हमारे लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए भाई इसी के साथ साथ हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाकू ने इस्तीफा दिया है? तो प्यारे बच्चों ये मार्सेल जो सियोलाकू है ये कौन से देश के प्रधानमंत्री है? तो प्यारे बच्चों रोमानिया देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया भाई। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मार्सेल सियोलाकू, सियो लाकू प्यारे बच्चों, और सियोलाकू ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं प्यारे बच्चों? रोमानिया के क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। प्यारे बच्चों ये कहां के हैं? रोमानिया के प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाकू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने गठबंधन प्रो पेल्टन पोलिंग के उम्मीदवार की हार के बाद क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों से पूछा जाए तो इस्तीफे का कारण आप सबको पता चल गया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? प्यारे बच्चों
जो भारत ने किस अन्य देश के साथ अपने रक्षा अभ्यासों को मजबूत किया? तो मालदीव के साथ किया है। गुरुजी HADR का मतलब क्या है? तो HARD का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डायरेक्शन रिलीफ। प्यारे बच्चों क्या रहेगी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है कि हाल ही में केवी राबियान का निधन हुआ, वे किस विषय से संबंधित थे या वे कौन थे? प्यारे बच्चों, जो आपके केवी राबिया का निधन हुआ है वो कहां से संबंधित थे? सामाजिक कार्यकर्ता होते थे। सामाजिक कार्यकर्ता केवी राबिया का क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? निधन हो चुका है। और मैं कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो आपकी क्लास है, इन क्लास में जितने भी व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी व्यक्तियों के चित्र के माध्यम से एक क्लास आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप चित्र के माध्यम से उन क्लास को थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि केवी राबिया है जो प्यारे बच्चों, इनका चित्र ये देखने में कैसे थे, इनकी फोटो आप सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। तो आने वाली जो आपकी आगे कोशिश करूंगा कि भाई जो आने वाली आगे क्लास होंगी आपकी, उन सभी क्लासेस के अंदर आपको चित्र एक फोटो के माध्यम से, एक दृश्य के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि आप उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाए। ठीक है जी। तो केरल के साक्षरता आंदोलन और महिला सशक्तिकरण अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता केवी राबिया का 59 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? निधन हो चुका है। अगला प्रश्न आप सबके सामने जी क्या कहता है कि हाल ही में कहां की वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन बिकर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो प्यारे बच्चों ये जो आपकी वित्त मंत्री है, सबसे पहले तो हमें नाम पता होना चाहिए। वित्त मंत्री का नाम क्या है? सलीम सालेह बिन ब्रिक प्यारे बच्चों इनका नाम रहेगा। और इनको हाल ही में क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो कहां का? यमन देश का प्यारे बच्चों इनको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया जी। क्या कहता है कि यमन के नेतृत्व में 5 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब देश की राष्ट्रपति नेता परिषद ने क्या वित्त मंत्री जो आपकी सालिम सलाम को क्या कर दिया? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे जान ले, पहचान ले। अगला प्रश्न आप सबके सामने जी क्या कहता है कि हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? अब ये नई आबकारी नीति आई है प्यारे बच्चों, और किस राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी? तो आपकी हरियाणा राज्य सरकार ने प्यारे बच्चों क्या कर दिया? आबकारी नीति को क्या कर दिया? मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने कि हरियाणा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई भारत है जो हमारा, भारत टेलीकॉम 2025 के 22वां संस्करण का जो उद्घाटन है वो कहां किया गया? तो भाई आपके भारत, हमारे भारत देश के अंदर टेलीकॉम 2025 के 22वां संस्करण का जो उद्घाटन हुआ है प्यारे बच्चों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा प्यारे बच्चों क्या कर दिया? इस संस्करण का उद्घाटन, इस संस्करण का आयोजन कर दिया गया। ठीक है जी। क्या कहता है कि केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र वित्त मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का क्या कर दिया प्यारे बच्चों? उद्घाटन कर दिया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है कि हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो प्यारे बच्चों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को जो मंजूरी दी है ये कहां पर मिली है? तो ये आपकी पुरी और कोटा के अंदर क्या है? ये मंजूरी दी गई है। आपका ऑप्शन ए और बी क्या रहेगा? दोनों उपयुक्त, दोनों सही रहेगा। ठीक है। कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जो आपका किंग रापुर में कोटा और राजस्थान की पुरी और ओडिशा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए क्या करेगा प्यारे बच्चों? यहां पर आपकी प्रारंभिक मंजूरी है जो वो दे दी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में कहां त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ है? तो प्यारे बच्चों ये केरल के अंदर क्या किया गया है? शुरू किया गया है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। केरल के सभी मंदिर उत्सवों में सबसे जीवंत और शानदार त्रिपुरम जो आपका उत्सव है प्यारे बच्चों, वो आपका कौन से? वडकुन्नाथन मंदिर में चलाया गया है। ठीक है जी। और अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किसी एनएफडीसी के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? तो प्यारे बच्चों प्रकाश
जो आपके मकदम हैं उनको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। किसके रूप में भाई, आपके एनएफडीसी के प्रबंधक रूप में प्यारे बच्चों। और एनएफडीसी की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आप लोगों के लिए आंसर है, आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए तो आपको पता है कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका क्या रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि हाल ही में कौन ईसा का 123वां सदस्य बना। तो ईसा का 123वां सदस्य कौन बना, तो प्यारे बच्चों अंगोला क्या बन गया, 123वां सदस्य बन गया। किसका जी, ईसा का। ठीक है जी। आपके भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंगोला के राष्ट्रपति का नाम परीक्षा में पूछा जाए तो जोआओ लोरेंसो ने प्यारे बच्चों मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा क्या कर ली, पूरी कर ली। और इस दौरान प्यारे बच्चों इन्होंने आयुर्वेदिक, कृषि और संस्कृत क्षेत्रों के अंदर अपने क्या है महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप सबके सामने है, क्या कहता है कि हाल ही में रंगा छारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है। तो ये हरित गांव बना है त्रिपुरा का। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है कि रंगा छारा जो है वो क्या बन गया, आपके हरित गांव बन गया। भारत के किस राज्य का बना पूछा जाए तो भाई त्रिपुरा का बना है। क्या कहता है कि भाई पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की सरकार ने मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत रंगाछार गांव में प्रभावी रूप से सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोध का प्रणाली स्थापित कर दी है, जिसके माध्यम से पहला हरित गांव कौन सा बन गया, आपका त्रिपुरा के अंदर प्यारे बच्चों ये गांव बन गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में तापड़े ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन है जो कहां पर शुरू हुआ है। तो 2025 में प्यारे बच्चों जो ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है वो चीन के अंदर हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है हाल ही में सुर्खियों में है, भारत के अंदर जो पाकिस्तान से मिसाइल आई है प्यारे बच्चों किस देश की है, मेड इन चाइना। तो ये वही चाइना है, इसके बारे में आप सभी को पता भी होना चाहिए। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो लॉरेंस वोंग ने प्यारे बच्चों जो हाल ही में चुनाव जीता है सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारे लिए क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने पढ़ा 8 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों मिलता हूं आप लोगों को कल सुबह फिर 7 बजे आपकी 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत।